वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू IMS अकेडमी यूट्यूब चैनल, जिसमें हम कर रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 द एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट वो जो होते हैं हमारे एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स कौन से टाइप्स ऑफ प्लांट के पांचों पार्ट में सबसे मॉडर्न प्लांट्स, सारे मॉडर्न प्लांट जो फ्लावर को ऑप्ट करते हैं, जैसे ये फ्लावर बना हुआ है। और इनकी अनाटमी के बारे में जानना। अनाटमी मतलब क्या? अनाटमी मतलब वो हिस्सा जो इनके शरीर के अंदर है। मोफोलॉजी से पहले आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मोफोलॉजी में आपने बाहर की चीजें देखी, स्टेम, लीफ, फ्लावर, रूट्स, ये सारी चीजें जो आप बाहर देख लेते हो। लेकिन ये वाली वो चीज है जो आपके प्लांट के अंदर होती है, जो प्लांट के अंदर होती है। और अंदर जो होती है प्लांट के, उसे बोलते हैं अनाटमी, जिसमें हम ऑलरेडी इसके इंट्रोडक्शन में इसके टिश्यूज के सिस्टम के बारे में जान चुके हैं। टिश्यूज के सिस्टम को ओवर करने के बाद अब बच जाता है हमारे पास इसका लास्ट और छोटा सा पोर्शन, जो कि है कंपैरिजन ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट। डाइकोट कौन? जो डाइकोटिलेडोन होते हैं। मोनोकोट कौन? जो मोनोकोटिलेडोन होते हैं। उसके रूट्स, डाइकोट और मोनोकोट रूट, डाइकोट और मोनोकोट स्टेम, डाइकोट और मोनोकोट लीफ के बारे में हमें जानना है। और उसके लिए आपको जो जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी मैं यहाँ पहले ही लिख चुका हूं। स्टार्ट करने वाले हम डाइकोट स्टेम के बारे में। देखो, ये डाइकोट स्टेम का एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है। इस समय से हम यहाँ पर किन किन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एपिडर्मिस की, ये एपिडर्मिस। फिर हम देखने वाले हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स पूरा रीजन, ठीक है, और एंडोडर्मिस की बात करने वाले हैं। फिर हम देखने वाले पेरीसाइकिल को, फिर हम देखने वाले वेस्कुलर बंडल को, फिर हम देखने मेडुलरी रे, और फिर हम देखने वाले पित्त को। तो आप देख रहे हो कि हम एज इट इज उसमें चले हैं। एज इट इज हम किस में चले हैं? सीक्वेंस वाइज चले। अच्छा, अब ये क्या है? अगर मैं इसके इस वाले पोर्शन को कट करके ऐसे फैला दूं और इधर रख दूं, तो ये यही एज इट इज सेम बनेगा। एपिडर्मिस और कॉलिनकाइमा, पैरेन्काइमा, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, और ये कैम्बियम लिखा है गेस, और ये मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम और पित्त। ठीक है, इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं एपिडर्मिस से। स्टार्ट करते हैं किससे? ये एपिडर्मिस। स्टार्ट करिए किससे? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है इसकी? क्या है ये? डाइकॉट है, क्या है, और स्टेम है। एपिडर्मिस की अब हमें बात करनी है। ठीक है, एपिडर्मिस क्या है? सबसे पहले तो आप जानते हो आउटर है। ये भी आप जानते हो कि सिंगल लेयर्ड होती है। ये भी जानते हो कि उसमें आउटर है। ये सबसे पहली चीज तो ये आउटर है, ये भी आप जानते हो। ये सिंगल लेयर होती है, ये भी आप जानते हो, सिंगल लेयर। ये होती है सिंगल लेयर। अच्छा, इसमें क्यूटिकल होता है, ये भी आप जानते हो, क्यूटिकल एंड स्टोमेटा प्रेजेंट, एंड स्टोमाटा प्रेजेंट। ये सारे पॉइंट्स हैं। ये हो गया है ना। किसकी बात हो गई है? एपिडर्मिस की। आओ जरा कॉर्टेक्स की बात करते हैं। कॉर्टेक्स की ये क्या है? ये डिवाइडेड है। ये डिवाइडेड है किस में? डिवाइडेड है, डिवाइडेड इनटू, कॉर्टेक्स है वो डिवाइड होता है कितने में? डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। वो डिवाइड होता है थ्री पार्ट्स में, तीन पार्ट। वो कौन कौन से? वो ये हाइपोडर्मिस, वो है जनरल कॉर्टेक्स, वो है एंडोडर्मिस। तो जरा इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। हाइपोडर्मिस क्या है? कंपोज्ड ऑफ किसका? किसका बना हुआ है? ये कॉलिन काइमा का बना हुआ है। ये कॉलिन काइमा का बना हुआ है। ठीक है, क्या है ये? जनरल कॉर्टेक्स। मतलब जनरली एरिया जो है वो क्या होता है? वो होता है जनरल कॉर्टेक्स। ठीक है, वो किसका बना है? कॉलिन काइमा का। वो बना है कॉलिन काइमा का। ठीक है, आप जरा देखो एपिडर्मिस, आप नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पर कॉलिन काइमा दिखेगा। वो क्या है? वो ये हाइपोडर्मिस। अच्छा, जनरल कॉर्टेक्स किसका बना है? वो बना हुआ है पैरेन्काइमा का। वो बना हुआ है पैरेन्काइमा का, कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। अब जरा इसके नीचे देखो, पैरेन्काइमा लिखा है, फिर लिखा है एंडोडर्मिस, फिर लिखा है एंडोडर्मिस, फिर लिखा है पेरिसाइकल। अब हाइपोडर्मिस की बात आपने करी, जनरल कॉर्टेक्स की बात आपने करी, एंडोडर्मिस क्या है? ये क्या है? रिच इन स्टार्च है। ये है रिच इन स्टार्च, यानी इसमें स्टार्च का कंटेंट बहुत ज्यादा है। स्टार्च का इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं जरा ये पेरिसाइकिल की। जाहिर सी बात है, कॉर्टेक्स के तीनों पोर्शन कवर होंगे, वहां डायग्राम में हमारे पास अब पेरिसाइकिल लिखी हुई है ना। अब ये क्या है? इन द फॉर्म ऑफ, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ semi-lunar semi-lunar patches of what? Scalerin
कैले ओ सॉरी क्लेरेन काइमा। जाहिर सी बात है, कॉलन काइमा पैरन काइमा होने का स्क्लेरन काइमा में ये पेरीसाइकिल बनी हुई है। ये जो पेरीसाइकिल है ना सेमी लूनार पैच में, ये किसकी बनी हुई है? ये किसकी बनी हुई है? ये बनी हुई है स्क्लेरन काइमा की। क्या किस किस की बात आपने कर ली? एंडोडर्मिस की बात आपने कर ली, एंडोडर्मिस की बात आपने कर ली, कॉर्टेक्स की बात आपने कर ली, आपने बात कर ली पेरीसाइकिल की। कॉर्टेक्स में आपने 3 पोर्शन की बात करी, कॉर्टेक्स में आपने 3 पोर्शन की बात करी। अब आते हैं वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल यानी ब्लड वेसल्स वाले जो देखे थे हमने कॉन्जॉइंट और रेडियली अरेंज वाले, वही हैं हमारे वेस्कुलर बंडल। वो क्या है? ऐसे में जो वेस्कुलर बंडल है वो क्या है? ये रहे वेस्कुलर बंडल, वो है कॉन्जॉइंट। अच्छा, कॉन्जॉइंट में आपने 2 पढ़े थे, ओपन और क्लोज। वो है ओपन, कॉन्जॉइंट है और ओपन वाले हैं। अब आते हैं जरा मेडुलरी रे की बात करते हैं। मेड्यूलरी रे की बात करेंगे, मेड्यूलरी रे है ना। ये वस्कुलर बंडल्स के बाद आते हैं अगले मेडुलरी रे। वो क्या है? वो रेडियली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं। वो रेडियली अरेंज्ड है, रेडियली अरेंज्ड हैं, रेडियली अरेंज हैं। और किसके बने हुए हैं? अरेंज पैरेनकाइमा के बने हुए, पैरेनकाइमेटस, पैरेनकाइमेटस सेल, रेडियली अरेंज पैरेनकाइमेटस सेल। किसकी बात कर रहे हैं हम? किसकी बात कर रहे हैं? मेडुलरी रे की, मेडुलरी रे की। इस वाले डायग्राम में थोड़ा सा ब्लर है मेरे लिए यहाँ पर, शायद आपको इसमें दिख जाए, नहीं तो एनसीईआरटी में तो साफ साफ दिख ही जाएगा। एट द एंड हम इसमें बात किसकी करेंगे? पित्त की बात करेंगे। इसमें हम किसकी बात करेंगे? पित्त। सबसे एंड में जो आया वो आया पित्त। पित्त मतलब वो जो पोनी सी टेल निकल रही है, पित्त। वो क्या है? वो है पैरेनकाइमा सेल प्रेजेंट इन सेंटर। तो सबसे ज्यादा इसमें आप देख सकते हो पैरेनकाइमा का ही बोलबाला है। पैरेनकाइमा सेल प्रेजेंट, प्रेजेंट इन सेंटर, यानी सेंटर में पैरेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट है। ये प्रॉपर क्या है? ये प्रॉपर क्या है? ये मैंने क्या लिखा? ये मैंने लिखा व्हाट? डाइकॉट स्टेम। बात करते हैं मोनोकॉट स्टेम में। इसमें हम बेसिकली इन 4 की बात करेंगे जो अलग है डाइकॉट से, बाकी सब सेम है। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर बंडल। तो एपिडर्मिस हमने पहले लिखा था लाल से, एपिडर्मिस इसमें भी लिखेंगे हम लाल से। किसकी बात कर रहे हैं? एपिडर्मिस की। जरा उधर पढ़ो, हमने एपिडर्मिस को क्या लिखा है ना। अच्छा, एपिडर्मिस में एक और पॉइंट लिख ही लो, क्यूटिकल, और इधर से रुको, क्यूटिकल कॉमा टेम ट्राइकोम, टेम ट्राइकोम कॉमा स्टोमेटा। ये तीनों इसमें प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, एपिडर्मिस में अलग क्या है? स्टेम ट्राइकोम एब्सेंट है इसमें, स्टेम ट्राइकोम एब्सेंट, स्टेम ट्राइकोम एब्सेंट, कॉमा क्यूटिकल प्रेजेंट, कॉमा क्यूटिकल प्रेजेंट, स्टेम ट्राइकोम एब्सेंट, क्यूटिकल प्रेजेंट। बात करें जरा हाइपोडर्मिस की, वो लिखा हमने ग्रीन से, हाइपोडर्मिस। अब जरा उधर हाइपोडर्मिस देखो किसका बना हुआ था? कंपोज्ड ऑफ कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा का क्या बना है? हाइपोडर्मिस बना है। कॉलेनकाइमा का क्या बना है? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमा का बना है। डाइकॉट में जो ये अब ये मोनोकॉट स्टेम की बात करें तो उसमें जो हाइपोडर्मिस है वो किसका बना है? मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। इसमें बना है स्क्लेरेनकाइमा का। होते क्या है ये, वो आपको नहीं पढ़ने। अब जरा बात करें ग्राउंड टिश्यू की। इसमें हमने ग्राउंड टिश्यू की तो बात ही नहीं करी, तो इसमें ग्राउंड टिश्यू तो है ही प्रॉपरली अलग। इसमें तो ग्राउंड टिश्यू है ही प्रॉपरली अलग। ग्राउंड टिश्यू की इसमें अगर हम बात करें तो वो क्या है? नॉट डिफरेंशिएटेड। वो है नॉट डिफरेंशिएटेड। ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएटेड ही नहीं है, नॉट डिफरेंशिएटेड, यानी इतना अलग अलग नहीं दिखता। वो इतना अलग अलग इसमें नहीं पहचान पा रहे आप ग्राउंड टिश्यू को। जितना ज्यादा डिटेलिंग इस वाले में थी उतनी डिटेलिंग मोनोकॉट में नहीं दिखी। अच्छा, एट द एंड हमारे पास आते हैं हमारे वेस्क्यूलर बंडल। वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल। एट द एंड हमारे पास है हमारे वेस्कुलर बंडल। जो इधर वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट और ओपन थे, है ना, इसमें जो कॉन्जॉइंट और ओपन थे उसमें वेस्कुलर बंडल कैसे हैं? कॉन्जॉइंट है और क्लोज्ड हैं। उसमें कैसे हैं? कॉन्जॉइंट है एंड क्लोज्ड। कॉन्जॉइंट है और क्लोज्ड है।
कॉन्जॉइंट है और क्लोज है। तो ये हमारे पास डाइकोट स्टेम स्टेम और मोनोकोट स्टेम की बात हुई। अब आते हैं डाइकोट एंड मोनोकोट रूट, जिसमें हम वापस से इन्हीं सब की बातें कर रहे हैं, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोस्पर्म, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ। अब देखो जरा एपिडर्मिस, जरा ए फिगर देखो किसकी, डाइकोट रूट की, इसलिए एपिडर्मिस देखो, ये रही इसकी एपिडर्मिस, ये जो लाल से करी मैंने, ये है एपिडर्मिस, ये है एपिडर्मिस। तो जरा इसके एपिडर्मिस की और बातें करते हैं, इसकी जरा एपिडर्मिस की और बातें करते हैं, किसकी, डाइकोट रूट की। फिलहाल बात हो रही है डाइकोट रूट की। तो उसमें क्यूटिकल तो एब्सेंट है, उसमें क्यूटिकल एब्सेंट है, क्योंकि क्यूटिकल तो बचाता है वाटर लॉस से, लेकिन रूट का काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो यहाँ वाटर लॉस की क्या ही जरूरत, उसकी वहां पर जरूरत ही क्या, क्यूटिकल की तो कोई नीड ही नहीं। अच्छा, उसके बाद क्यूटिकल इसमें एब्सेंट है। अगला, और इसमें क्या देख सकते हैं क्यूटिकल से रिलेटेड, स्टेम ट्राइकोम्स या स्टेम ट्राइकोम्स छोड़ के अभी बताते। एपिडर्मिस में क्या है, क्यूटिकल तो सबसे पहली बात तो एब्सेंट हो गया, सबसे पहले क्यूटिकल तो इसमें हो गया एब्सेंट। अगला, स्टोमेटा भी इसमें एब्सेंट होगा, जाहिर सी बात है, स्टोमेटा भी इसमें एब्सेंट होगा। लेकिन ये रूट है, और रूट के एपिडर्मल अपेंडेजेस में आपको बताया था रूट हेयर्स लिखना था, स्टेम ट्राइकोम लिख दिया, रूट हेयर्स इसमें प्रेजेंट है, रूट हेयर्स इसमें प्रेजेंट है, और रूट हेयर्स इसमें प्रेजेंट हुए, और क्या है, क्यूटिकल एब्सेंट, रूट हेयर प्रेजेंट, और स्टोमेटा भी इसमें एब्सेंट है, स्टोमेटा इसमें एब्सेंट है, स्टोमेटा भी इसमें एब्सेंट है। अच्छा, अगली चीज क्या है हमारे पास, अगली चीज है हाइपोडर्मिस, अगली चीज है हाइपोडर्मिस। अभी हाइपोडर्मिस की अगर हम बात करें, तो हाइपोडर्मिस इसमें क्या है, इसमें हाइपोडर्मिस आपको देखने को ही नहीं मिलती, इसमें हाइपोडर्मिस आपको देखने को ही नहीं मिलती। अगली बात करें जरा कॉर्टेक्स की, कॉर्टेक्स में, जनरल कॉर्टेक्स में हमारे पास चीज आई थी। अच्छा, इसके कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो हाइपोडर्मिस एब्सेंट है, लेकिन इसमें कॉर्टेक्स तो प्रेजेंट है, इसमें ये कॉर्टेक्स है प्रॉपर, ये जो प्रॉपर है क्या है, कॉर्टेक्स है। तो कॉर्टेक्स इसका बना हुआ है, ये ग्रीन वाले जो है वो याद रख लो, वो है पैरेनकाइमेटस सेल, वो है पैरेनकाइमेटस सेल्स, वो पैरेनकाइमेटस सेल का है। अच्छा, इसके बाद देखो आगे क्या है, एंडोडर्मिस है, इसके बाद आगे क्या है, एंडोडर्मिस है, सॉरी एंडोडर्मिस नहीं, एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म, एंडोडर्मिस ही होगा, हाँ एंडोडर्मिस है, एंडोस्पर्म क्यों लिखा है फिर, एंडोडर्मिस ही तो है, एंडोडर्मिस, सॉरी फॉर दैट टाइपिंग मिस्टेक, जाती है कभी कभी, एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस की बातें करनी है, कॉर्टेक्स के बाद आता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस क्या है, वो बैरल शेप्ड सेल्स हैं, है ना। आप जरा एंडोडर्मिस को गौर से देखो, एंडोडर्मिस को, ये बैरल जैसे सेल्स हैं, है ना, बैरल जैसे, बैरल बैरल शेप्ड सेल्स हैं विदाउट स्पेस, बैरल शेप्ड सेल्स, शेप्ड सेल विदाउट स्पेस, विदाउट स्पेस, विदाउट स्पेस। अब बात करते हैं अपनी सबसे प्यारी पेरी पेरी साइकिल, है ना, पेरी पेरी साइकिल की बात करते हैं जरा, पेरी पेरी साइकिल की बात करते हैं। पेरी साइकिल क्या है, पेरी साइकिल क्या है, थिक वॉल्ड है और पैरेनकाइमा की बनी है, थिक वॉल्ड है, थिक वॉल और पैरेनकाइमा सेल्स की, ये भी पैरेनकाइमा सेल की है। तो आप देखो जरा पैरेनकाइमा सेल कितना ज्यादा ही डोमिनेटिंग है पूरे फ्लावरिंग प्लांट में, है ना। अब वेस्कुलर बंडल की बात करते हैं, वेस्कुलर बंडल की बात करते हैं, वेस्कुलर बंडल की बात करते हैं, तो सरका कहीं नहीं सरका, वेस्कुलर बंडल, है ना। वेस्कुलर बंडल आप पीछे से ही देखो कैसे कैसे, कॉन्जॉइंट क्लोज्ड, कॉन्जॉइंट ओपन, कॉन्जॉइंट क्लोज्ड, कॉन्जॉइंट ओपन। इसमें क्या है, इसमें है रेडियल, इसमें है रेडियल, इसमें रेडियल। बात करेंगे एट द एंड अपने पित्त की, पित्त इसमें क्या है, स्मॉल है एकदम, जरा इसमें पित्त देखो, पित्त देखो, पित्त कहाँ जा रहा है, ये पित्त, ये छोटा सा पित्त है, ठीक है, पित्त, पित्त क्या है, स्मॉल है। आओ जरा पित्त की बात करें, ये है स्मॉल,
बस बस। अब जरा ये डाइकॉट रूट की हमने बात करी, तो मोनोकॉट में क्या अलग है? मोनोकॉट में क्या अलग है? मोनोकॉट में सिर्फ और सिर्फ सब कुछ सेम है। जरा मोनोकॉट और इसको देखो, सब कुछ सेम है, बस इसके पिथ में डिफरेंस है। पिथ इसका लार्ज है ना। तो यहां एंड में पर्पल से ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस पॉइंट लिखा है, पिथ इन मोनोकॉट, इन मोनोकॉट पिथ इज लार्ज, बस बाकी सब सेम। पिथ इज लार्ज, रेस्ट ऑल इज सेम। पिथ इज लार्ज, रेस्ट ऑल इज सेम। बाकी सबका सब सेम है, सिर्फ पिथ जो है वो बड़ी है उसमें, बाकी सब सेम है डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में, सब कुछ सेम है, सिमिलर है। अब बात करते हैं डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ की। जरा ये देखो, ये है ए बी, ये डाइकॉट है, ये मोनोकॉट लीफ है। जरा अब इनकी बात करते हैं, और जरा इनकी बात करने से पहले हम बनाएंगे अपना सबसे प्यारा, सबसे दुलारा अपना पार्टीशन, ठीक है। डाइकॉट की इधर बातें करेंगे, डाइकॉट के पॉइंट लिखते हैं साथ साथ, और साथ साथ करते हैं कंपेयर। क्यूटिकल क्या है? मोर थिक है अपर साइड पे, क्यूटिकल मोर थिक, मोर थिक ऑन अपर साइड, ऑन अपर साइड। ऊपर की सतह पर क्यूटिकल ज्यादा थिक है। उधर क्या है? क्यूटिकल इज ऑफ इक्वल थिकनेस, क्यूटिकल इज ऑफ इक्वल थिकनेस। क्यूटिकल कैसा है? इक्वली थिक है पूरे उसमें, है ना। जरा इधर देखो, क्यूटिकल को आप इधर जो है कंपेयर कर सकते हो। इधर थोड़ी सी ब्लर इमेज हो रही है टीवी स्क्रीन पर। अगला पॉइंट क्या है ना, पहली बात हमने कर ली क्यूटिकल की। क्यूटिकल के बाद क्या? स्टोमेटा, स्टोमेटा मोर ऑन लोअर सरफेस। इसमें क्यूटिकल ऊपर की सतह पर जो है थिक है, और स्टोमेटा जो है ज्यादा है कहाँ? इसके नीचे वाली सतह पर, लोअर सरफेस पर। मोर मोर ऑन लिखना था, ऑन नहीं लिखा, ऑन। मोर ऑन लोअर सरफेस। इसमें क्या? स्टोमाटा की बात करी, लोअर नीचे वाली सतह पर ज्यादा है, ठीक है। उसमें क्या है? उसमें क्या है? स्टोमाटा इक्वली अरेंज्ड, उसमें स्टोमाटा इक्वली अरेंज्ड है, उसमें स्टोमाटा इक्वली अरेंज्ड है, स्टोमाटा, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टोमेटा और क्यूटिकल की बात के बाद हमें इसमें बात करनी है मीजोफिल्स की, है ना। मीजोफिल्स की, मीजोफिल्स क्या है? डिफरेंशिएटेड है। मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल डिफरेंशिएटेड है। वो क्या है? डिफरेंशिएटेड है। और इसमें नॉट डिफरेंशिएटेड है, डायरेक्टली आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये मीजोफिल सेल से रिलेटेड आपको ज्यादा थियरी पढ़ने को है नहीं एनसीईआरटी में भी। डायरेक्टली यहाँ पर ये आते हैं पॉइंट, मीजोफिल सेल्स, इसमें नॉट डिफरेंशिएटेड, स्टोमेटा, इसमें बात होती है क्यूटिकल की। और इन्हीं दोनों के डिफरेंस के साथ साथ हमने ये वाला चैप्टर खत्म कर लिया है। ये वाला चैप्टर हमारा डन हो चुका है। हमने एनाटॉमी और मोर्फोलॉजी दोनों पढ़ लिए हैं। अब थोड़ा सा प्लांट से हटके एनिमल की तरफ जाने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जिसमें आपको पढ़ना है फ्रॉग के बारे में, फ्रॉग के अंदर फिजियोलॉजी के बारे में। फिजियोलॉजी मतलब वो अपने रोजमर्रा के काम होने वाली चीजें, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ये सारी चीजें वो करता कैसे, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, वो होता है फिजियोलॉजी। यानी फिजिकल वाली चीजें वो कैसे कर रहा है, जो उसकी बॉडी फिजिकली वर्क कर रही है वो कैसे कर रही है, ठीक है। तो उसमें आपको फ्रॉग के बारे में जानना है। जो सारी उससे पहले ह्यूमन टिश्यूज थी और एनिमल टिश्यूज थी वो सारी हटा दी गई हैं, तो हम उसके बारे में देखेंगे, फ्रॉग के बारे में, अपने नेक्स्ट क्लास 11 के चैप्टर में। ये वाला चैप्टर हमारा होता है डन। कौन सा? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। लगा लेना एनसीईआरटी के सामने एक बड़ा सा टिक की वाला चैप्टर हो गया, और बहुत अच्छे से हमने इसके डिफरेंशिएटेड वे में पॉइंट्स को भी देखा। थैंक यू सो मच गाइस।